अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तानियों, आज मैं आपसे वोट की अहमियत के बारे में डिस्कस करूंगा। वोट बेसिकली एक अमानत है हमारे पास, हमारी रियासत की। असल में हमारे पास जो अमानत है या हमारी जो वोट है, हमारी जो इसकी इतनी अहमियत है कि आप इसकी अहमियत अगर जान जाएं तो पाकिस्तान कल की बजाय आज ही चेंज हो जाए, पाकिस्तान के हालात बदल जाएं और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ रवां दवां हो जाए। अक्सर बात आपने देखा होगा कि हम वोट देते हैं या कोई हमारे जो इर्द गिर्द है वो वोट देते हैं, तो उनसे पूछा जाता है कि जी आप इन्हें इस उम्मीदवार को या फलां उम्मीदवार को क्यों वोट दे रहे हैं। तो वो बताते हैं जी कि ये मेरा फलां दोस्त का भाई है या फलां मेरा रिश्तेदार है या मेरा बरादरी का है या मेरे बड़े से वोट देते थे या हम दोस्तों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि जी इसे वोट देना है। तो इसी बुनियाद पे लोग उस उम्मीदवार को वोट दे देते हैं। हालांकि वोट जो है हमारे पास रियासत की अमानत है और हम इसको एज ए अपनी राय के तौर पे हमें इसको देना चाहिए। जो भी आपके सामने जो उम्मीदवार हैं उनमें से, उन सब में से कौन सा बेहतर उम्मीदवार है वो आपके इलाके के लिए या आपके मुल्क के लिए या आपके शहर के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार कौन है, ये आपकी राय है, ना कि आप इस बुनियाद पे किसी को वोट दे दें कि जी वो हमसे हमारा हाल चाल पूछता है आके या हमारे साथ बैठ के चाय शाय पी लेता है या हमारी खुशी में या गमी में शामिल हो जाता है उम्मीदवार, लिहाजा हम उसे ही वोट देंगे। तो कुछ लोग इसी बुनियाद पे वोट दे देते हैं। आजकल वैसे भी इलेक्शन पास आ रहे हैं, जो जनरल इलेक्शन हो या सूबाई इलेक्शन हो वो पास आ रहे हैं। इलेक्शन का जो सीज़न है वो आ रहा है, तो आपको अक्सर नज़र आएगा कि जो उम्मीदवार हैं हर पार्टी का, जो भी आपके क्लोज हैं, वो आपसे आके मिलेंगे, आपसे आपकी खुशी गमी में शामिल होंगे और आपसे ऐसे मिलेंगे कि जैसे बरसों के बिछड़े हुए कोई भाई या आपस में कोई दोस्त मिल गए हों। तो बड़े तरसे होते हैं, जैसे कि आपसे मिलने के लिए तरस रहे होते हैं, ऐसे आपसे आके मिलेंगे, आपकी खुशी गमी, आपकी फैमिली के बारे में आपसे पूछेंगे, आपका खैरियत दरियाफ्त करेंगे। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको अपने पास करने की कोशिश करेंगे, करीब करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग उनसे खुश हों। दरअसल वो आपको अहमियत नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी नज़र में आपके पास जो वोट है, आपके पास जो राय देने का हक है, उसकी अहमियत है। अगर जिस दिन इलेक्शन होता है कोई धांधली भी करते हैं तो उन्हें भी धांधली करने की ज़रूरत इसीलिए पेश आती है कि आपकी वोट की अहमियत है और आपकी उस वोट की अहमियत को कम करने के लिए उन्हें धांधली करने की ज़रूरत भी पेश आती है। तो ऐसा मत समझे कि आपकी वोट की कोई अहमियत नहीं है या किसी के कहने पे आपने वोट दे दिया। तो बिल्कुल भी ये चीज़ें जो है ना, इसको नज़रअंदाज करें या आप ये समझ लें कि आप एक पार्टी को या एक कैंडिडेट को या एक उम्मीदवार को आप इसीलिए वोट दे देते हैं कि जी हमारे बड़े से वोट देते आए हैं तो हमने भी इसी बुनियाद पे इसे वोट दे दी, या जी ये हमारा बहुत ज़्यादा रिश्तेदार है या हमारा बरादरी का है इसलिए हम इसे वोट दे दी, या इसने हमारी एक नाली पक्की करवा दी थी, सड़क पक्की करवा दी है तो लिहाजा हम इसे वोट देते हैं। वोट की अहमियत को आप समझें। वोट एक अमानत है हमारी रियासत की हमारे पास। अगर हम इसे बेसलेस वजूहात पर किसी को वोट दे देते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। बल्कि वोट की अहमियत पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा
क्लियर हो जाएगा कि इलेक्शन पास आते हैं तो किसी जमात का उम्मीदवार एक बूढ़े शख्स के पास जाता है, जाके उसे सलाम दुआ करता है, हाल अहवाल पूछता है, उसकी खैरियत मालूम करता है और उसे 2000 रुपये देता है निकाल के। कहता है जी बाबा जी ये आप 2000 रुपये पकड़ें और आपने आइंदा इलेक्शन में मुझे वोट देना है। बाबा जी ज़रा समझदार थे, सियाने थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो तजर्बा था उससे काफ़ी चीज़ें सीखी और उम्मीदवार को ये कहा कि जी मुझे आप 2000 रुपया ना दें, आपका बहुत शुक्रिया, आप ऐसा करें आप मुझे एक गधा ख़रीद के ला दें, अब जो भी मैं आपको वोट दे दूंगा, आप मुझे एक आप गधा ख़रीद के ला दें, मैं आपको वोट दे दूंगा। वो उम्मीदवार बाज़ार गया, जाके उसने देखा गधा, जो गधों की कीमतें मालूम की तो उसे कम अज़ कम भी जो कीमत थी वो 90,000 1 लाख रुपए तक गधा जो है वो मिल रहा था। काफ़ी खपने के बाद वापस आया और वापस आने के बाद उसने उस बुज़ुर्ग शख्स से कहा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कम अज़ कम जो है वो गधा 90,000 1 लाख रुपए से कम कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो आप को मैं गधा तो नहीं लेके दे सकता, ये आप 2000 रुपये पकड़ें और आइंदा इलेक्शन में आप मुझे वोट दे दें। बाबा जी ने जब उम्मीदवार की बात सुनी और बाबा जी ने उसे कहा कि चौधरी साहब, मलक साहब या जो भी था वो उम्मीदवार, क्या मुझे ये बताकर शर्मिंदा मत करें कि आपको गधा नहीं मिला। अगर आपको 90,000 1 लाख रुपए में से कम गधा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि मेरे जो 2000 रुपये आप मुझे दे रहे हैं इसका मतलब मेरी कीमत गधे से भी कम है। तो आप लिहाजा मेहरबानी करके तशरीफ़ ले जाएं, मेरा जहां पे दिल करेगा मैं वोट दूंगा, लिहाजा आप भी इस दफ़ा बहुत सोच समझ कर वोट दें। इलेक्शन करीब हैं, पूरी सोच विचार करें, ये ना देखिए जी आपको किसी ने आके हाल अहवाल पूछ लिया या आपके साथ बैठ के किसी ने गपशप लगा ली, चाय पी लिया आपके साथ, तो आप उसी बुनियाद पे या किसी ने आपको चावल खिला दिए या खाना खिला दिया तो उस किसी कॉर्नर मीटिंग के दौरान या आपको जलसे में लेके गए, आपको पैसे दे दिए, तो आपने उसकी बुनियाद पे वोट देना। प्लीज़ 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 बहुत सोच समझ कर वोट दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।